सबको जी यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 16 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया कारमेल की कुंवारी मरियम की स्मृति मनाती है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों का विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 का प्रसंग है। साथ ही साथ आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया है, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 और 9 से 12। इस पहले पाठ के प्रसंग में हम लोग देखते हैं ईश्वर अद्भुत से अद्भुत विस्मयकारी कार्य करने वाला ईश्वर, उसने बड़े अद्भुत तरीके से मूसा को इजरायली जनता के नेता के रूप में चुना, जिससे कि मूसा इजरायली जनता को मिस्र देश से निकाल कर प्रतिज्ञा देश लेके आए और बड़े अनोखे तरीके से उस मूसा को ईश्वर ने चुना। वही ईश्वर आज के सुसमाचार के द्वारा कहता है कि ईश्वर की योजना असीम है, अपार है और उस बातों को उन्होंने निरे बच्चों को प्रकट किया, ज्ञानियों से, समझदारों से उसको छिपा के रखा। इसलिए आज के पहले पाठ पर हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करें। ईश्वर ने मूसा से कहा, पैरों से जूते उतार दो, अपनी बुराई त्याग दो। यानी कि मूसा जब इत्रो के पास था और भेड़ चराया कर रहा था, उस वक्त अचानक एक अद्भुत दृश्य देखता है, जलती हुई झाड़ी, और उसे नज़दीक जाके जब देखने जाता है, ईश्वर उस झाड़ी में से मूसा से बोलता है और कहता है, अपने पैरों के जूते उतारो। यानी कि अपनी बुराई अपने जीवन से त्याग दो, अपने बुराई के लिए पश्चाताप करो, पवित्र बनो। और इस प्रकार से मूसा के द्वारा हम सबों को ये संदेश दिया जाता है। ईश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में जो कुछ भी बुराई है, बुरे सोच विचार हैं, बुरे कार्य हैं, बुरे संगति हैं, जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, उन सबों को उतार के फेंक दें, उन सबों को अपने जीवन से दूर रखें, ईश्वर के नज़दीक जाएं, पवित्र जीवन बिताएं। क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो पवित्र, यानी कि ईश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाता है। जो पवित्रता में जीने का प्रयास करता है वो ईश्वर का दर्शन करेगा। ईश्वर का दर्शन करने के लिए पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मूसा के द्वारा प्रभु ने संदेश दिया, पवित्रता का जीवन जीने का संदेश दिया। ईश्वर ने मूसा को इजराइल प्रजा मिस्र देश से निकाल लाने की जिम्मेदारी दी, और ईश्वर ने मूसा को इजरायली जनता की जिम्मेदारी, उसको वहाँ से निकाल कर प्रतिज्ञा देश ले जाने की जिम्मेदारी दी। जब हम लोग पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर हमें जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मूसा ने अपनी असमर्थता यानी कि अयोग्यता प्रकट की, तब ईश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। वही ईश्वर हमारे साथ, हमारा साथ रहेगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये वादा प्रभु का हमेशा हम याद रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। जिस प्रकार से सुसमाचार में बताया गया, उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया। यानी कि जो सरल स्वभाव के हैं, विनम्र विनीत हैं, शुद्ध मन के दिल के हैं, उनको ईश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य के भेद को, रहस्यों को प्रकट किया। ज्ञानियों को, समझदारों को, यानी कि जो घमंडी अहंकारी है, उनको ईश्वर ने स्वर्गीय राज्य के भेद को प्रकट नहीं किया। ईश्वर के राज्य के वेद को जानने के लिए, समझने के लिए बच्चों के समान विनम्र विनीत होना
बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यानी कि पिता को जानने के लिए यीशु को जानना, भलीभांति जानना, यीशु के नज़दीक आना, यीशु में जीना, यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके जो यीशु को देखता है वह पिता को देखता है, यीशु को सुनता है, पिता को सुनता है, यीशु का अनुभव करता है, पिता का अनुभव करता है। इसलिए प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, प्रभु यीशु के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए, और उस ईश्वर को जानते हुए, उसके बताए हुए उस मार्ग पर चलते हुए ईश्वर या पवित्र जीवन जीने की बुलाहट आज के दिन में हम सबों को याद दिलाई जाती है। कार्मेल माता की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें, पवित्र सुंदर जीवन बिताने की कृपा मांगे, हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन से उतार के फेंकने की शक्ति सामर्थ्य मांगे, जिससे कि हम सभी लोग ईश्वर के नज़दीक आए, ईश्वर का दर्शन करें, ईश्वर का अनुभव करें, और एक पवित्र जीवन जीते हुए ईश्वर या राज्य के मूल सिद्धांतों को हम समझें, और स्वर्गीय वेदों को समझते हुए एक सुंदर सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।